तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। माताओं को यदि हमने ये थोड़ा सा विज्ञान दे दिया कि कोई बात नहीं है, आप इस तरह से पूरे परिवार को बदल सकती हो, और करके देखो ना प्रैक्टिकल। भाई चलो आपने 20 साल तक या 30 साल तक या 50 साल तक आज तक वैसा सिस्टम जिए, और मात्र ये निर्णय कर लो, संकल्प कर लो कि आने वाले 5 साल तक मुझे ऐसे करना है। यानी कि वो परिवार वालों को पता भी नहीं लगेगा कि इसमें क्या था और क्या नहीं था और कैसा था, उनको तो मतलब ही नहीं होता। तो वो कहने का मतलब है कि इतना अद्भुत विज्ञान है, और वो चित्त बदल जाएगा लोगों को, उनकी सम्मति आ जाएगी, समस्याएं स्वभावतः ख़त्म होने लगेगी, सब लोग आपस में बड़े प्रेम से रहने लगेंगे। लेकिन कब? जब आप इस विज्ञान को समझोगे। हैं, अभी हमने तो आपके सामने, जैसे मान लीजिए प्रीति जी की बात थी, अब वो प्रीति जी ने, हमने तो यही कहा कि भाई आप अपना करो, दूसरे को मत कहो। तो खुद ने किया, तो मैंने कहा आप करोगे वो स्वभावतः ही सब छोड़ देंगे। अब उन्होंने छोड़ना भी नहीं चाहा, लेकिन सब ने छोड़ दिया अपने आप। भाई सब ने स्वतः ही छोड़ दिया, सब भगवान की तरफ अपने आप आ गए, भोग भी लगाने लगे, सब भगवान की पूछने भी लगे, सब कुछ करने भी लगे, बच्चे भी माला उठा के करने लगे, नाम जप करने लगे। तो क्यों हुआ? क्योंकि खुद ने शुरू कर दिया हैं, और उन्होंने लहसुन प्याज घर से फेंक दिया, खुद ने खाना बंद कर दिया। उन्होंने तो पहले दिन का आधे दिन का ही अनुभव बताया था आके दूसरे दिन कि भैया बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है, वो तो काफ़ी लंबे समय से सत्संग में जाती हैं, आती हैं, उनके तो वीडियो से सिस्टम चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ नहीं बन पा रही थी। तो हम लोगों को बेसिक्स एक्चुअली जब हम फॉलो नहीं करते हैं, तो बेसिक नहीं फॉलो करने की वजह से फिर क्या है कि हम वो इम्पोर्टेंट कंटेंट को भी नहीं अचीव कर पाते हैं, वो नहीं ले पाते हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं आ पाता जीवन भर में हमको। तो ये बेसिक्स हैं। जैसे अभी कह रहे थे साहब क्या करें, हम वही पढ़ते थे, जितनी देर पढ़ें थोड़ी देर तो असर रहता ही था। तो वो बेसिक फॉलो नहीं है आपका। बेसिक ये फॉलो है कि आप एक पढ़ो, रोज़ एक ही चौपाई पढ़ो, लेकिन उसको जीवन में देखो कि कहाँ कहाँ मेरे कोई आ रही है, नहीं आ रही है, क्या आ रही है कि नहीं, क्योंकि वो जीवन हमारा वैसा बने। अब मैं कहता हूँ, आपको कह दिया कि लहसुन प्याज नहीं खाना साहब, आपने दूसरे को कह दिया नहीं खाना साहब, खुद रोज़ खा रहे हो सुबह शाम, तो फिर उससे क्या आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं आएगा। तो माताएं बहुत आसानी से समाज को बदल सकती हैं, इसलिए मातृशक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, और ये परमात्मा के समतुल्य ही यानी कि धरा पे इसको समझा गया है। तो उसका कारण यही है क्योंकि वो चाहे यदि संकल्प कर ले तो उसकी सभी संतानें ईश्वर को प्राप्त कर सकती हैं। ये माताओं के संकल्प में ताकत है, बल है। पिता को तो कोई, क्योंकि पिता को तो बहुत मजबूरी रहती है, वो घर में हमेशा नहीं रह सकता, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ माँ ही रहती है ज़्यादा, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए वो नहीं इतना कर पाता। लेकिन माँ का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसा खिलाएंगी माँ वैसा बच्चे का अन्न बनता है, अन्न से फिर उसका संस्कार बनता है, फिर मन की उसकी चंचलता शांत होती है। यदि नहीं शांत होती है इसका मतलब उसको सही नहीं खिलाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत काम करती हैं। तो ये बातें हैं, इसलिए कोई पता ही नहीं लगता, किसी को ही नहीं लगता। तो इसलिए बहुत सरल है भक्ति करना, भगवान को पाना, यही सबसे सरल है दुनिया में, और कुछ भी सरल नहीं है। कहने मतलब है ईश्वर से मिलन, ईश्वर की उपासना, साधना, भजन, कीर्तन, सत्संग, यही सबसे सरल है। लेकिन सरल जब भी है जब आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करो, अन्यथा तो यही सबसे जटिल भी है। जटिल तो है ही, क्योंकि अनंतकालीन जन्मों से जटिल ही बना हुआ था। तो यदि आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करोगे तो स्वभावतः ही वो सरल हो जाएगा। तो और थोड़ी लगन हो जाए। नहीं, लगन जब भी होगी ना, लगन कब होगी? जब मन आपका शांत हो जाएगा। मन की चंचलता जितने ज़्यादा मात्रा में कम होगी, भाई इंद्रियों का वेग आपको जितना कम सताएगा, चित्त शांत होने लगेगा। चित्त शांत होने लगेगा तो आप अनावश्यक बहिर्मुखी जो वृत्ति है उसको ख़त्म करने लगोगे। तो वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपका सिस्टम भी बन जाएगा। तो मन जो है वो स्वभावतः ही अन्न पे डिपेंड करता है, और अन्न जो है वो हम यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं खाते हैं, पाते हैं, तो वो समस्या है। भगवान को बिना भोग लगाए यदि आप खाओगे तो वो फिर आपको भोजन नहीं है, वो प्रसाद नहीं है, वो तो और ही कुछ है। उसका वर्णन बड़ा विशेष आया शास्त्रों में। तो ऐसे इंसान की मति ठीक रह ही नहीं सकती। इसी तरह से जो एकादशी को अन्न खा रहा है उसकी मति ठीक है ही हो ही नहीं सकती।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे विज्ञान हैं। अब डाइट चेंज हो गई, चलो बहुत अच्छा है, लोग पिकनिक मनाते हैं, बाहर जाते हैं, खा के आते हैं। हर दिन तो आजकल गाड़ियाँ ले लेके घूमती है, ये खाओ वो खाओ। तो ये भी एक मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि टेस्ट चेंज हो गया, बच्चों की डाइट चेंज हो गई, एक सिस्टम बदल गया। और बच्चों को कौन सा ज्ञान होता है, वो तो हम ही देते हैं सब कुछ ज्ञान कि बेटा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये मान ला ले, ये कर ले। तो बच्चों को तो कुछ ही ज्ञान नहीं होता बेचारों को। तो बच्चे को तो जैसा आप, वो तो कच्ची मिट्टी है तो उसको जैसा बनाओगे वैसे बन जाएगा, उसमें कोई हानि नहीं है। और बच्चे का जीवन यदि हमने बना दिया और को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं जी घूमने फिरने जाने का मन करता है, घूमने फिरने कहाँ जाएं, ये करें। अरे इतने तीर्थ व्रत हैं भारत के अंदर, अद्भुत अद्भुत हैं। यदि मान लीजिए आपका स्विट्ज़रलैंड जाने का मन करता है तो आप चले जाओ उत्तराखंड हिमालय में, वो स्विट्ज़रलैंड ही है यहाँ पे। यदि आपका मान लीजिए कि रेगिस्तान देखने का मन करता है तो चले जाओ जैसलमेर बाड़ में। भारत में ऐसी एक भी, विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं है जो भारत में नहीं है, सब है यहाँ पे। समुद्र देखना समुद्र देखो, डेजर्ट देखना डेजर्ट देखो, हिल्स देखनी हिल्स देखो, ठंडा देखना ठंडा देखो, गर्म देखना गर्म देखो, समतल देखना। क्या चीज़ है जो भारत में नहीं है? सब चीज़ें हैं। इसलिए तो ये परमात्मा की भूमि है। तो ऐसी देवभूमि, इतनी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, सनातन संस्कृति, समाधान वाली संस्कृति पा करके हम समस्या में क्यों जिए? समस्या में रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल समस्या रहित रहना चाहिए। तो स्त्रियों के पास में, माताओं के पास में अद्भुत शक्ति यही है कि वो सहज से घर के हर सदस्य को भगवान की ओर मोड़ सकती है, भगवान में लगा सकती है। इसलिए इस शक्ति का माताओं को प्रयोग करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमारे बच्चे बात नहीं मानते, हमारी तो ये स्थिति है, हमारी ये स्थिति है, हमारे घर में ये समस्या है, हमारे ये समस्या है। वो बहुत गुस्सा करता है या गुस्सा करती है। अरे तो उसका सिर्फ एक खाने पीने का सिस्टम ही बदल के देख दो, उसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा आपके जीवन में। राधे राधे। राधे राधे।